सो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, यानी जो भी इम्पोर्टेंट जीके रहे आज की, ये पार्ट 71 रहे जो हमारे उद्देश्य है। हालांकि बहुत ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, जो कि पार्ट 1000 तक एम रहे हमारे, यही है ना, 1000 तक, जो कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हमने बहुत ही कम समय में, आपको पता ही होगा, बहुत ही कम समय में हमने क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं पार्ट 71 के, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जोश के साथ। ये जीके के मिसलानियस क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन रहे ना, ध्यान में सुनना, बहुत ही क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो माफ़ करना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि वॉज बेस्ड एंड हुइज मॉडल, ये भी हमने 5 ईयर के प्लान में भी डिस्कस करेंगे सारे के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सामने रहे, बताइए व्हाट वाज द ग्रोथ परसेंटेज, जो ग्रोथ परसेंटेज है 10 5 ईयर प्लान की, वो कौन सी यहाँ है, ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान की है, वो क्या था। पहले इससे बताने से पूर्व आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, क्लियर करवा देता हूँ। जो सारे के सारे जो 5 ईयर प्लान रहे, पहले ये क्वेश्चन को होल्ड करना, बस जो आपको बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, इसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले बताना 5 ईयर प्लान की शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया है, बताइए। जो फर्स्ट जो प्लानिंग कमिश्नर है, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया है, वो है 15 मार्च। बस शुरुआत होती है जो कि 15 मार्च से, 15 मार्च 1950 से। क्या है, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत करवाया गया। एंड देन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट जो रहे वो कौन सी ईयर है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 1951 से 56। ये बताना, जो इसके जो यहाँ लिखते हैं जो टारगेट रहे, टारगेट बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टारगेट, बट जो अचीवमेंट तो बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ टारगेट लिखते हैं एंड देन अचीवमेंट के बारे में, अचीवमेंट ध्यान में रखना। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 जो टारगेट रहे ना, ये 2.1 था। एंड देन जो अचीव करवाया गया थोड़ी सी ज़्यादा रहे, 3.6% अचीव करवाया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकेंड जो रहे, सेकेंड 5 ईयर प्लान ये 56 तो हमने डिस्कस किया। देन जो कह रही 56 कैसे, 51 to 56, यस 56 तो रहे। एंड देन 56 से शुरुआत होने वाला है ना, 56 से, जो कि 1961 में। ये कौन सी 5 ईयर प्लान रहे, ये सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि इसके जो टारगेट रहे ना 4.5 रहे, अचीव करवाया गया, जो कि 2.05% आसपास में, जो कि ये जो कि 2.05% नहीं, फिर से लिख देता हूँ, ध्यान में रखना। जो 5 ईयर प्लान ये तो हमने डिस्कस करी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट है, ये इसकी शुरुआत है जो कि 1951 to 56 तक रहे। इसमें जो टारगेट रहे, ये टारगेट है। एंड देन ये जो कि अचीवमेंट, जो टारगेट रहे ना, ये 2.1%, एंड इसमें जो अचीव करवाया गया ये 3.0%, ख़त्म। एंड देन जो सेकेंड रहे, सेकेंड हमने डिस्कस कर रहे हैं, ये 56, बस 19 नहीं लिख रहा हूँ, बस ध्यान में रखना। 56 मतलब है 1956 एंड 56 से 61, बस ऐसे 5 करके ऐड करना। बस इसमें जो एक रेमेडी रहे ना, वो हमने डिस्कस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है, इसलिए आपको बताऊँगा। जो कहीं पर ये जो मतलब रेमेडी जो रहे, कौन सी ईयर में 5 ईयर प्लान नहीं रहे, वो इम्पोर्टेंट है। एंड जो तीसरी रहे 5 ईयर प्लान, ये 61 से 66, ख़त्म। ये इसमें जो एम रहे वो 5.6 के आसपास में रहे, 6 रहे इसके। एंड देन इसमें जो अचीव करवाया गया 2.72%। एंड देन जो फोर्थ वाला 5 ईयर प्लान रहे, ये 69 से, हालांकि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान ये जो 69 है ना, इसमें आपको इसरो की स्थापना देखने को मिल सकता है। 14 बैंक के जो राष्ट्रीयकरण कौन सी ईयर में करवाया गया, बताना। इसमें जो एम रहे ना 5.7, 69 to 74 जो चौथा रहे, इसमें अचीव करवाया गया 2.05। क्यों, क्योंकि इसी ईयर में वार देखने को मिलने वाला है, यानी 61 में चाइना के साथ वार, एंड देन पाकिस्तान के साथ वार,
एंड इसी ईयर में जो पाकिस्तान के वार के समय में है ना, जो कि मतलब पाकिस्तान को जो कि इंडिया ने उठा कर पटका था, यानी पता ही होगा, जो कि शिमला एग्रीमेंट के बारे में जो हमने डिस्कस कर रहे थे, कल ही शायद हमने डिस्कस किए थे इसके बारे में, जो करंट अफेयर में जो 5 वाला है वो जो कि 74 से क्या रहा है, 74 से 79 ख़त्म, 79 ये जो कि 4.4 जो कि इसका एम रहे, इसके जो हासिल करवाया गया 4.83% ख़त्म। एंड देन जो 6 वाला रहे, छठा वाला, वो 18 से, क्यों 18 से, जो 89 असल में ये जो 79 है ना, 79 यानी जो 78 और 79 इसके बीच में जो 70 एंड देन 80 के बीच में है ना, इसमें जो कि रूलिंग प्लान आपको देखने को मिलने वाला है, जो मोरारजी देसाई रहे, यानी जो नॉन कांग्रेस रहे, इन्होंने लेकर आई थी, ध्यान में रखना। एंड देन जो कि ये 80 रहे, जो कि 80 से इसलिए बात कर रहा हूँ, जो कि 85 तक रहे। ये कौन सी 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, ये जो कि इसमें जो एम रहे 5.2 रहे, इसमें अचीव करवाया गया है 5.54%। एंड इसके बाद जो 7th वाला रहे वो है 85 से 90 तक रहे। इसमें भी और एक आपको रेमेडी रही, जो कि इसमें 5.02 जो कि 6.02% है, जो कि अचीवमेंट, ये परसेंटेज में गए जो रिसीव करवाया गया, जो अचीवमेंट रहे। एंड देन जो 8th 5 ईयर प्लान, पहले इससे क्लियर करवा रहता हूँ, जो 8 5 ईयर प्लान रहे, 8 5 ईयर प्लान में ये 92 इसी ईयर में जो राजीव गांधी रहे, इनका डेथ आपको देखने को मिल सकता है। जो प्लान हॉलीडे कौन सी ईयर में रहे, प्लान हॉलीडे, हालांकि आपको प्लान हॉलीडे जो है ना, ये आपको जो 66 से जो 69 रहे ना, इसमें क्या कितने की गैप रहे, 3 ईयर गैप, इसलिए ये प्लान हॉलीडे रहे, प्लान हॉलीडे जो जवाहरलाल नेहरू रहे इनके समय में। एंड ये 92 टू जो कि 97 पूछे तो वो 8 5 ईयर प्लान, जो कि 5.6% जो कि इसका एम रहा है, एंड 6.68% ये अचीव करवाया गया है। एंड देन जो 9 पर है ये है 97, जो 97 से शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2002 तक, इसमें जो अचीव करवाया गया 6.5%, सॉरी जो एम रखी गई 6.5, एंड इसमें जो अचीव करवाया गया 5.5%। एंड देन जो 10वां वाला रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सी हमें पता है आपको, वही 10वां, इसलिए आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो वही है 2002 टू 2000 देन 7, ये क्या होने वाला है 5 ऐड करना, क्या होने वाला है 207, यस 7, इसमें कौन सी रहे, ये 8% इसका एम कर रखी गई थी, हालांकि इसमें जो अचीव करवाया गया वो 7.7%, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 तक आने के बाद ये ख़त्म हो चुकी थी, जो कि 2027 से 2000 क्या रहे 12 तक रहे। एंड इसके बाद जो कि जो 11 एंड देन यस जो 12th रहे, 12th जो ये 11 है 11वां, एंड 12th जो रहे 12th जो कि कौन सी है 2012 से जो कि 2017 तक था, जो कि ख़त्म करवाया गया, जो कि 2014 में पता ही होगा नीति आयोग ने रिप्लेस करी है। सारे के सारे याद रखना। एंड इसके चेयरमैन जो कि प्राइम मिनिस्टर होती है, एंड अभी के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है, एंड सुमन वेरी कौन है वाइस प्रेसिडेंट, एंड सॉरी वाइस चेयरमैन, एंड सो BVR सुब्रमण्यम कौन है नीति आयोग के चेयरमैन, एंड जो प्रेसिडेंट यानी जो चीफ होती है वो कौन है प्राइम मिनिस्टर होती है। सारे के सारे ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 2 फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बताना, जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये वर्ल्ड लेवल की बात किया जा रहा है, इसलिए कन्फ्यूज जो कि क्वेश्चन में कंफ्यूज कभी ना होएगा ये क्वेश्चन में, यानी ये जो जो MS स्वामीनाथन रहे ये इंडिया के लेवल में, इंडिया के लेवल में जो कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बट ये वर्ल्ड लेवल में नॉर्मन ई बोल्योग ऑप्शन एज और राइट आंसर खत्म। देखते हैं नॉर्मन ई बोल्योग जो कि इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द वर्ल्ड, एंड ही वाज द अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो कि थे, एंड द ह्यूमैनिटेरियन, एंड ही इज कंसिडर्ड द सम ऑफ द फादर ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1970। बताइए नोबेल प्राइज किसके उद्देश्य में दी जाती है? अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी हो, यानी
10 दिसंबर। बताइए, ये बताइए जो फर्स्ट कौन सी ईयर में शुरुआत करवाई क्या? 1901 में। ये बताइए जो नोबेल प्राइज़ की क्या रहे, नोबेल प्राइज़ जो फर्स्ट इंडियन रिसीव करी है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ये बताइए जो रविंद्रनाथ टैगोर जो रिसीव करी है वो कौन सी ईयर में? 13 यस, 13 में, यानी 13वां, 1313 में। एंड ये बताइए कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि के लिए। और एक बताइए 2024 की नोबेल प्राइज़ के बारे में, क्या आपको बता दूँ यहीं पे? सो ध्यान में रखना है सारे के सारे। एंड क्या आपको बता दूँ जो नोबेल प्राइज़ के बारे में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली जो दी गई है। ये बताइए जो पहले जो पीस के क्षेत्रों में एंड और हमने डिस्कस नहीं कि क्या जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे उन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में दी गई है। ध्यान में रहे जो फिजिक्स रहे, फिजिक्स के क्षेत्र में हमने डिस्कस करा है 2024 की है, रिसेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दी गई है जॉन जे होपफील्ड, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना। जॉन जे होपफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन को जियोफ्री करी गई है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्रों में हिंट चाहिए। जियोफ्री हिंटन खत्म, जो कि फिजिक्स के फील्ड में जो कि हिंट चाहिए, बस हिंट जियोफ्री हिंटन एंड जो कि जॉन जे होपफील्ड जियोफ्री हिंटन फिजिक्स के क्षेत्र में। एंड देन जो सेकंड जो कौन रहे जो लिटरेचर क्षेत्र में बताना, लिटरेचर क्षेत्र में वो कौन रहे? नियोन हिंडानक्यो, यानी हिंदुस्तान नहीं है, नियोन हिंडानक्यो, ध्यान में रखना, नियोन हिंडानक्यो लिटरेचर के क्षेत्र में। और जो तीसरा है वो पीस प्राइज़ बताना, वो पीस प्राइज़ सॉरी जो ये रहे ना, जो क्या रहे जो पीस प्राइज़ ये नियोन हिंडानक्यो को दी गई है, माफ करिएगा। ये लिटरेचर क्षेत्र में जो मिली है वो हांगकांग, कौन रहे वो हांगकांग रहे लिटरेचर क्षेत्र में, हांगकांग जो साउथ कोरिया की है, इन्हें दी गई है। एंड जो तीसरे रहे ना वो नियोन हिंडानक्यो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के क्षेत्रों में रोक लगा दिया है, यानी काफ़ी लोगों को जो कि अवेयर करती है, वो बातें रहे। एंड वैसे लाइन भी चले गए एंड देखते हैं, बस होल्ड करना। और जो भी जो हमने डिस्कस करी क्या, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में ये हांगकांग रहे ना, जो कि ये तो हमने डिस्कस करी। जो हमने डिस्कस कर रहे थे किसके क्षेत्रों में, जो पीस के बारे में, पीस के क्षेत्र में, ये पीस के क्षेत्र में जो रहे ये जो नियोन हिंडानक्यो, बस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। एंड देन फोर्थ पर जो रहे, चौथा पर वो क्या रहे, इकोनॉमिक के क्षेत्र में बताना। इकोनॉमिक है जो डरेन एस मोगलू एंड देन साइमन जंपर एंड जिमा ए रॉबिन्सन खत्म। नेक्स्ट और तो हमने डिस्कस नहीं किया, और जो केमिस्ट्री तो डिस्कस किया। और क्या रहे जो इकोनॉमिक्स बता ना, इकोनॉमिक्स कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया? हालांकि इकोनॉमी पहला पेज में इंक्लूड नहीं करवाया गया था। हमने कितनी डिस्कस की? हमने 4 डिस्कस की ना। और एक जो केमिस्ट्री का बताना सबसे इम्पोर्टेंट है, फादर कौन है? एंटोनी लेबोजियर। एंड देन जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करें वो डेविड बेकर है, जो कौन रहे, डेविड बेकर एंड देन जो डेविड बेकर एंड कौन रहे, जॉन जंपर एंड देन जो डेमिस हासाबिस, ये केमिस्ट्री के क्षेत्रों में। एंड देन जो लास्ट वाला रहे वो कौन से रहे, हमसे क्या छूट रहा है, जो यस मेडिसिन के क्षेत्रों में, मेडिसिन के क्षेत्र में ये विक्टर आम्ब्रस एंड गोरी रूपकुन खत्म। सारे के सारे ध्यान में रखना, ये रिसेंट अपडेट है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 में। बताइए द प्रोसेस इन इंक्रीजिंग द फिश प्रोडक्शन वाज कॉल्ड।
व्हाट्स कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है प्रोसेस को, जो फ्रेश प्रोडक्शन, ये ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन मतलब वो जो येलो मतलब सीड रहे, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी जो व्हीट वगैरह रहे, एंड देन जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है तो मिल्क रहे, वायगेट्स कोरियन रहे। नेक्स्ट the blue revolution in the increase of fish and aquatic food and the processing through the sustainable and use the water resources and including the maritime vehicles and fresh water system. Next नंबर 4 बताइए, फास्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड इन व्हिच मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट 5 ईयर प्लान कौन से किससे बेस्ड है, हमने सारे के सारे प्लान डिस्कस करी। फास्ट 5 ईयर प्लान बताइए कौन सी ईयर, 1951 से शुरुआत हो गया एंड देन 51 से कौन सी ईयर तक, 1956 ख़त्म। ये फास्ट 5 प्लान जो बेस्ड रहे वो हार्वर्ड डोमार मॉडल से रहे। पीसी मोहालानोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड देन हालांकि वैसे जो गाडगिल योजना रही ये भी आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान में रहे, एंड बट जो सुखमय चक्रवर्ती योजना ये मतलब क्या रहे, जो तीसरी पूछे तो थर्ड वो सुखमय चक्रवर्ती से, यानी गाडगिल और सुखमय चक्रवर्ती से एसोसिएटेड रहे। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन 1951 व्हिच वाज मेनली फोकस द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हार्वर्ड डोमार मॉडल विद द मॉडिफिकेशन। खत्म। नेक्स्ट नंबर 5 बताइए, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप्ड इन व्हिच 5 ईयर प्लान। बताइए कौन से 5 ईयर प्लान में, 1991 में। जबकि जो डेथ यानी बताइए जो क्या रहे, बस इतने रहने देते, जो धानु रहे, धानु मतलब जो किल करिए किसे, जो राजीव गांधी को 1991 में तमिलनाडु में काफ़ी बात है, जो 22 ईयर की एज की एक जो कि लेडी रहे। सो एंड बात करें ये किसने इम्प्लीमेंट करी थी, जो कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, फिनांस मिनिस्टर किसने थे बताइए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण नहीं है, 1991 की बात किया जा रहा है ना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाल ही में इनका निधन हुआ है। मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के एक नेता थे एंड प्राइम मिनिस्टर रहे, एंड इन्होंने आरबीआई की जो कि बताइए 15 नंबर की आरबीआई, ये भी बता देता हूँ आपको, 15 नंबर की ये गवर्नर थे। ख़त्म। देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया जो कि मेड द एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सोच रहे हो नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड रिफॉर्म इन 1991। एंड बताइए जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अभी के टाइम जो उज्ज्वला गैस कौन सी ईयर में शुरुआत करवाई गया है बताइए। क्वेश्चन नहीं आपके लिए, ये होमवर्क कुछ नहीं, ये आपको नहीं बताऊंगा, सारे के सारे बता रहा हूँ बस। एलपीजी जो होगी रिफॉर्म आर ऑल्सो नोन एज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, ये ध्यान में रखना, जो कि दे हैव द ट्रांसफॉर्म द वे एंड द इंडिया एज द इकोनॉमिक वर्ल्ड एंड द अपॉन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड द कॉमर्स। सो देखते हैं नेक्स्ट 6 में क्या आ रहा है, कैपिटल एंड द ग्रोथ बुक, ये किसने लिखी है बताइए। जो कैपिटल एंड जो ग्रोथ बुक रहे ये लिखी है जो कि सार से कौन रहे, सार आर हिक्किस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सार आर हिक्किस। एंड इन्होंने भी और भी बुक लिखी है जो कि ऑल्सो राइट, जो कि क्या रहे, वैल्यू एंड कैपिटल, जो वैल्यू एंड कैपिटल नाम करके बुक इन्होंने लिखी है, वैल्यू एंड कैपिटल ये बुक इन्होंने लिखी है। एंड बस ध्यान में रखने इतनी सी बात, और एक याद आ रहा है, बस इतनी सी रहने देते। ये बताइए जो आडम स्मिथ किसने कौन सी बुक लिखी है, आडम स्मिथ ये है जो वेल्थ ऑफ नेशन, आडम स्मिथ लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, हिक्की जॉन रिचार्ड, जो कि रिचार्ड हिक्की एंड राइट द बुक कैपिटल एंड द ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं, बस बुक का नाम याद रखना, मनी इल्यूजन बुक, ये किसने लिखी है, ये इरविन फिशर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरविन फिशर। नेक्स्ट, द टर्म मनी इल्यूजन वाज फर्स्ट कॉइन्ड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो कि लिविंग एंड द फिश इन द बुक एंड द स्टेबलाइजिंग द डॉलर एंड द जो कि फिशर लेटर एंड रोड द एंटायर बुक एंड द डेडिकेटेड टू द टॉपिक टू 1928 एंड टाइटल मनी इल्यूजन। 1928 से और एक याद आ रहा है बता दो, 1928 में जो मेजर ध्यानचंद रहे ना, इन्होंने हॉकी में
गोल्ड अचीव करती इंडिया ने, इंडिया टीम जो कि गोल्ड अचीव करती किसके, जो मेजर ध्यानचंद के कप्तानी में। एंड लगातार जो कि ये अचीव करी थी जो हॉकी में गोल्ड मेडल। एंड जो 1980 या फिर 88 के बाद, ये जो 82 के बाद जो अभी के टाइम में हॉकी में कोई भी एक भी गोल्ड नहीं अचीव करी है। हालांकि और भी कई सारे फील्ड में रहे, बट हॉकी में अभी तक नहीं रहे। लगभग 45 ईयर हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड बट ये जो 1928 एंड देन 34, इसे जो ईयर रहे ना, ये जो 32, ये जो ईयर रहे, इसमें इंडिया ने जो कि काफ़ी जो कि धमाल मचा कर रखे थे। बस ध्यान में रखना। देखते हैं अब नेक्स्ट में। एंड बताइए मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड एक रहे, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाई गई, 91 to 92 में। एंड ये भी बताइए और एक रहे जो क्या रहे, यस जो बता रहा हूँ, जो ये बताइए जो सरस्वती अवार्ड की शुरुआत कौन सी ईयर है, 1991 में करवाई गई है, 91 में। और एक बताइए सरस्वती अवार्ड। देन व्यास अवार्ड की, व्यास कहाँ रहे, जो झेलम के में जो एंटर कर रहे हैं, जो झेलम रिवर में जो जॉइन कर रहे हैं ना, व्यास रिवर, अभी हमने डिस्कस की थी झेलम रिवर में। ध्यान में रखना, जो क्या डिस्कस की थी, जो हरी के बैरेज से जो रहे वहाँ से जो एंटर करिए व्यास रिवर की शुरुआत 1991 में, राजीव गांधी की डेथ 1991 में। ध्यान में रखिएगा जो भी बात है डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट नंबर 8, SBI बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन हुई सर, SBI की स्थापना 1955, बट असल में 1955 नहीं है। बट ये क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर सही है, बट SBI जो है ना, इसका असल नाम इंपीरियल बैंक हुआ करता था। इंपीरियल क्या रहे, ध्यान में रखना, जो ओल्ड नेम रहे वो इंपीरियल बैंक था। यानी इसकी स्थापना पूछे तो ये 27 जनवरी 1921 में करवाया गया था, 1921। यानी जो बताइए मोहनजोदारो जो क्या रहे, मोहनजोदारो किसने, MD दयाराम साहनी मोहनजोदारो। एंड SD मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो दयाराम साहनी रहे। सो देखते बस टॉपिक पर आते हैं। एंड जो कि 1921 की बात है, जो 1921 में जो कि उड़ीसा विजिट करी थी जो जो MK गांधी। ध्यान में रखना 1921 में। एंड चौरी चौरा बताना 1922 में, जो कि कहाँ हुआ था, जो कि गोरखपुर स्थित, जो कि 22 पुलिस को जो कि पूरी जिंदा जला दी थी। सोच सकते हो कैसे, मतलब खतरनाक तरीके से हुआ होगा, जिंदा जलाई थी जो कि लोगों ने 22 पुलिस को, जो चौरी चौरा जो पता ही होगा ना, जो गोरखपुर स्थिति जो यूपी में रहे, गोरखपुर यूपी में रहे। बस देखते हैं टॉपिक पर। ये 1921 में स्थापना करवाया गया था। इसके बाद जो चेंज करवाया इसका नाम, वो जो चेंज करवाया गया वो है, अभी के टाइम में हेडक्वार्टर बताइएगा, ये मुंबई में रहे, मुंबई महाराष्ट्र में रहे। एंड ये भी बात ध्यान में रखना, चेंज करवाया गया 1955 में। क्लियर, 55 एग्जैक्ट डेट बता दूँ, वो जुलाई 1 के आसपास में। एंड देन और बात करें जो ये जो मर्ज करवाया गया है ना, ये जो बैंक है, जो इंपीरियल बैंक के मर्ज करके जो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड देन बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक ये सारे के सारे मर्ज करके ये बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। खत्म। नेक्स्ट, an act was accordingly the passed in the parliament on the May 20, 1955 and the bank was constructed, जो कि कंस्ट्रक्ट करवाया गया 1 जुलाई। बताइए आपको ना 1955 में मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द रिसोर्स एंड द इंडियन बैंक एंड द सिस्टम thus the passed under the direct and the control of the state। नेक्स्ट नंबर 9 7 इकोनॉमिक सेंसस जो कि कंडक्टेड करवाया गया था कौन सी ईयर में, बताइए, जो कि इन हुई ईयर, ये 7 इकोनॉमिक सेंसस ये है कौन सी है, 2019 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1931 दिसंबर में, 31 या फिर 3 दिसंबर, क्या हो सकता है 31, बताइएगा कौन सी एग्जैक्ट डेट है। एंड बस यही ईयर याद में रखना, बस ये क्वेश्चन में बताया गया है जो ईयर, ये 2019 है। देखते हैं क्या डिटेल में रहे। 7 इकोनॉमिक सेंसस लॉन्च इन द स्टेट ऑफ, जो कि मेघालय में लॉन्च करवाया गया था, जो कि 22 अगस्त 2019 एंड द फील्ड एंड द वर्क ऑफ द कंस्टिट्यूशन एंड द जो कि एनवायरमेंट एंड द जो कि सुपरवाइजर्स एंड द एंगेज बाय द CSSC। ध्यान में रखना। एंड सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। आज की ये
और भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेल स्टैंड फॉर, इसका मतलब है क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, जो कि सेल स्टैंड फॉर, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड इट इज़ द जो कि पब्लिक सेक्टर जो कि अंडरटेकिंग एंड PSC यू ओन द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेल इज द स्टेट ओन द स्टील मार्किंग जो कि कंपनी एंड बेस्ड इन द न्यू दिल्ली, इंडिया। सो ये रहा आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।